everyone. Hello Binduji. Hi guys. Hello everyone. Hi Pratibha ji. Hello Jasmine. Hello Samta ji. Hello Tina ji. Hello Sonali. How are you all? I would like to wish everyone in advance a happy Dashera. Hello Savita ji. Hello guys. Hi everyone. Let's just wait for a couple of minutes, 1 or 2 minutes, so that we have some more people connected. Hello Varsha ji. I'm so glad to connect with everyone after a little long time on Amul. Hi Mama. Hello Preeti. Did you guys enjoy Navratri? Like आप लोग क्या कर रहे हो नवरात्रि के लिए? You all had any plans? I know, some people are still playing dandiya, some are not able to enjoy that festive moment. Thank you so much. Hi Supriya ji, I'm good, thank you. How are you? Thank you Preeti, thank you Mama. Okay guys, let's start with our today's session. I'm Sharon Bedi D'Souza and I'm the owner and founder of Toss and Cook. Before we begin, I would like to thank Amul for yet another opportunity where I can show my recipe with you. And आज की जो हमारी recipe है, that is creamy mushroom quesadilla. And I hope you guys, everyone knows what quesadillas are. And we are going to be using lots of mushroom. उसे हम कैसे prepare करने वाले हैं. मैं थोड़ा सा एक twist देने वाली हूँ इस dish में. So let's quickly go ahead and begin with our recipe. Okay, so the main ingredient in our recipe creamy mushroom quesadilla is mushroom और उसको हम थोड़ा cream के साथ ना mix करने वाले हैं. I'll quickly start and show you all. Here I have some white mushrooms. ठीक है? I have taken some white mushrooms. Thank you Mama, thank you Sunny. थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेस. हम इस मशरूम को ना फूड प्रोसेसर में फाइनली चॉप करने वाले हैं. सो आई क्विकली जस्ट चॉप इट. वैसे तो मैंने करके रखा है. ओके, इफ यू सी our mushrooms have been chopped very nice. ओके, नाउ इसे हम कुक करने वाले हैं. बेसिकली हम मशरूम्स का क्या बना रहे हैं ना, वी आर मेकिंग डक सेल्स. हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट एग्जैक्टली डक सेल्स आर? जस्ट क्विकली पुट इन द कमेंट. यस मंगला जी, दिस वी कैन नॉट एंजॉय नवरात्रि एंड प्लेइंग डांडिया. आई रियली मिस इट अ लॉट. हाय डेजी, हेलो नीलोफर जी. हाय एवरीवन. ठीक है, वॉट डक सेल्स आर जब हम मशरूम को एकदम फाइनली चॉप कर देते हैं या मिक्स कर देते हैं इस तरह जैसे मैंने किया है फूड प्रोसेसर में, और उसे हमें फर्दर कुक करना पड़ता है ताकि उसका सारा पानी इवेपोरेट हो जाए. बिकॉज हम इसमें इस डिश में यूज़ करने वाले हैं, वी डोंट वांट कि हमारे मशरूम्स थोड़ा पानी रिलीज करे. सो इसे मिक्स करने के बाद, फाइनली चॉप करने के बाद हमें इसे कुक करना पड़ता है. तो यहाँ पे मैंने एक पैन गर्म होने रखी है. What I'm going to do is now I'm going to cook this in some Amul butter. ठीक है, जैसे ही हमारे मशरूम्स कुक हो रहे हैं ना, I'll take up questions if anyone has any questions. Okay. Now
I'm going to be adding to my pan हम सबका फेवरेट, everybody's favorite अमूल बटर. ये अराउंड 1 टीस्पून अमूल बटर है. Okay, we need to melt this. और जब तक ये मेल्ट हो रहा है हम इसमें हमारे चॉप्ड मशरूम्स डाल देंगे जो मैंने अभी मिक्स किया है. अगर आपको थोड़े बड़े चाहिए तो आप हाथ से चॉप कर लीजिए. मुझे एकदम इस डिश के लिए बारीक चाहिए तो इससे मैंने फूड प्रोसेसर में इसे एकदम बारीक किया है. और जो मशरूम डक्सेल्स की रेसिपी है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं कसाडिया में यूज़ करने वाली हूँ, इसकी रेसिपी आपको मेरे वेबसाइट पे और फेसबुक के ग्रुप और पेज पे मिल जाएगी. और जो फेसबुक पे नहीं है, जो इंस्टाग्राम पे है, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, यू विल फाइंड माई रेसिपी देयर. अब इस बटर में हम डालने वाले हैं मशरूम्स जो हमने चॉप किया है. और जैसे हमारे मशरूम्स कुक हो रहे हैं ना, यू विल सी कि इट इज रिलीजिंग ऑल द वाटर. ओके, और इसे ना हमें फास्ट गैस पे कुक करना है और कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि इसका सारा जो पानी है वो इवेपोरेट हो जाए. इफ़ यू सी आफ्टर सम टाइम मशरूम विल स्टार्ट रिलीजिंग ऑल द वाटर. ओके, ओके, लेट मी चेक इफ एनीबडी हैज़ एनी क्वेश्चंस. थैंक यू सुप्रिया जी, थैंक यू नीता जी. प्रतिभा जी, इंस्टेड ऑफ मशरूम्स आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं. जैसे मैं इसमें कैप्सिकम भी डालने वाली हूँ. आई डेंट हैव एनी अदर वेजिटेबल्स. यू कैन यूज़ ग्रेटेड कैबेज, ग्रेटेड कैरेट्स, लाइक यू कैन मिक्स ऑल वेजिटेबल्स. उसको ग्रेट करके आप यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट टू आवर मशरूम्स. See, if you guys see, our mushrooms have started to release some water, so we want to evaporate all of this. Hi Lawrence, how are you? इसीलिए ओके, कुक करने के बाद हमें मशरूम्स को ना ठंडा करना है. और ये जो कुकिंग का जो प्रोसीजर है मशरूम्स का, ये फास्ट गैस पे होना चाहिए क्योंकि आप जितने स्लो गैस पे करोगे वो उतना पानी रिलीज करते जाएगा. और फास्ट गैस पे करोगे तो वो फटाफट पानी रिलीज करके इवेपोरेट होते जाएगा उसका पानी. सो इट्स ऑलमोस्ट डन. इफ़ यू सी, हमें हार्डली 5 मिनट्स ही लगे हैं. Yes Anju ji, you can definitely use paneer. You can use grated paneer also, but when you are using paneer, उसको ना you don't have to, there's no need to cook it. अगर आप grated paneer use कर रहे हो उसको cook करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं इसे oven में डालने वाली हूँ कुछ मिनटों के लिए, तो वो अपने आप ही cook हो जाएगा while baking. Okay, if you see our mushrooms have nicely released all the water and it's all evaporated. ठीक है, अब मैं इसे एक बोल में निकाल लेती हूँ और इसे हमें ठंडा करना है थोड़ी देर के लिए. ठीक है, जब तक ये ठंडा हो रहा है आई विल शो यू कि हम quesadillas के लिए वी आर गोइंग टू बी यूजिंग tortillas. तो यहाँ पे मैंने एक टॉर्टिया लिया है. ओके, आई हैव टेकन दिस. इसे हम क्या करेंगे, हम इसे 4 पीसेस में कट करेंगे. लाइक नॉर्मली यूजुअली क्या होता है ना, जब आप quesadilla बनाते हैं इसे आप एज इट इज
पैन पे जो बटर के साथ आप ग्रीस करने वाले हो, इसे आप एज इट इज प्लेस कर दोगे. यू विल पुट ऑल द फिलिंग ओवर हियर, ओके, ऑन द टॉर्टिया एंड यू विल रैप इट. ठीक है, या तो फिर आप क्या करोगे, आप सारा फिलिंग इधर प्लेस कर दोगे और इसके ऊपर दूसरा टॉर्टिया रख के उसे फ्लिप करके कुक करोगे. जो नॉर्मल तरीका है वो इस तरह होता है, बट वी आर गोइंग टू डू समथिंग लिटिल डिफरेंट. व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू कट इट इनटू 4 पीसेस. ठीक है, आप 2 हाफ्स भी कर सकते हैं, बट हम 4 करेंगे. ओके, आई हैव वन ऑलरेडी हियर. यू नो, ये अच्छे से ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे. नाउ व्हाट इज द डिफरेंट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू मेक केसाडिया का कोन्स. ठीक है, और इसे फिर हम माइक्रोवेव ओवन में बेक करने डालेंगे थोड़ी देर के लिए. नाउ इफ़ यू सी, हमारे मशरूम्स अभी भी थोड़े गर्म है. जब तक ये थोड़े ठंडे होते हैं, आई विल क्विकली टेक अप क्वेश्चंस. ओके, details of Ajinkya ji, which equipment, please let me know. Thank you Mangla ji, Anju ji. इन द कन्वेक्शन मोड, आप बेकिंग मोड पे इसे बना सकते हैं. जस्ट हार्डली हमें 5 या 10 मिनट्स के लिए ही उसे डालना है, तब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए. बट अगर आपको अपने टॉर्टियाज क्रिस्प करने हैं, यू विल हैव टू कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स, ताकि वो अच्छे से क्रिस्प हो जाए. जो टॉर्टियाज है, यू कैन मेक आउट ऑफ व्हीट फ्लावर. चपाती, आप नॉर्मल चपाती यूज़ कर सकते हैं, आप मैदा का बना सकते हैं. जो कॉर्न का जो मेज फ्लावर आता है, वो भी, उससे भी आप बना सकते हैं. ये यहाँ पे रेडी वाले टॉर्टियाज अवेलेबल थे जो मैंने यूज़ किए हैं रेडीमेड, सो इट्स जस्ट लिटिल ईजियर. नीलम जी, फॉर द स्टफिंग व्हाट आई एम डूइंग इज, सिंस हम क्रीमी मशरूम कसाडियाज बना रहे हैं, मैंने मशरूम्स को फूड प्रोसेसर में अच्छे से चॉप कर लिया है. अगर आपको बड़े चंक्स रखते हैं तो आप हाथ से उसको काट सकते हैं. पैन में थोड़ा बटर डाल के मशरूम्स को सौते कर लिया है, जिसे हम डक्सेल्स कहते हैं, मिन्स मशरूम्स को. यू विल फाइंड दैट रेसिपी ऑन माई वेबसाइट tosincook.co.in. और तब तक उसे पका लिया है जब तक उसका पानी एवेपोरेट हो गया. तो इफ़ यू सी, ये हमारा मशरूम्स बहुत अच्छे से ड्राई और अच्छे दिख रहे हैं. ठीक है, दिस इज़ आवर फिलिंग. इसमें हम क्या डालने वाले हैं अभी, आई हैव सम कैंड अमेरिकन कॉर्न हियर. आई एम गोइंग टू बी एडिंग दिस. यू कैन ऑल्सो यूज फ्रेश बॉइल्ड कॉर्न. ठीक है, नाउ आई हैव, मैंने थोड़े कैप्सिकम यहाँ पे चॉप करके रखे हैं जस्ट फॉर द ग्रीन्स. अगर आपके पास रेड बेल पेपर है तो वेल एंड गुड, द कलर विल कम मच बेटर. बट यहाँ पे आई डेंट हैव रेड बेल पेपर अवेलेबल. ठीक है, आई विल मिक्स दिस. कैप्सिकम को आपको बहुत फाइनली आपको चॉप करना है. आई एम एडिंग सम सॉल्ट ओवर हियर, ओके, एज पर टेस्ट. नाउ हियर आई हैव सम गार्लिक पाउडर. आई विल बी एडिंग गार्लिक पाउडर. बहुत ही बेसिक सीजनिंग है, नथिंग वेरी डिफिकल्ट और टफ. और सीजनिंग भी आप अपने हिसाब से, यू कैन एड एनी सीजनिंग एज पर योर टेस्ट. आई हैव सम ड्राइड अनियन पाउडर. ओके, आई एम एडिंग सम ड्राइड अनियन पाउडर हियर, अराउंड half a teaspoon. And I also have some parsley, dried parsley over here. I'm adding this also. आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, फ्रेश बेसिल्स या ड्राइड बेसिल भी आप यूज़ कर सकते हैं. We'll just mix all this up. ठीक है, और आप अगर पनीर के साथ बना रहे हैं तो you can do it in the same way. जो ग्रेटेड पनीर होगा, you can add whatever vegetables you want in the grated पनीर. अब ये ऑलमोस्ट ठंडा हो गया है. शशिकांत जी, आपको जो टॉर्टियाज आपको अपने टेस्ट के हिसाब से पसंद है, आप वो यूज़ कर सकते हैं. अगर आप चपाती वाला यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ यूज़ फ्रेश चपाती, वरना यू नो जो
कोन मैं बता रही हूँ, देयर आर चांसेस कि इट माइट ब्रेक। या अगर आप नॉर्मल पिज्ज़ा स्टाइल बनाने वाले हैं, सो इट्स फाइन, यू कैन यूज लेफ्ट ओवर चपातीज। मैदे का क्या होता है, मैदा रोल करना इज वेरी इजी, फ्लेक्सिबल हो जाता है, सो यू कैन यूज मैदा ऑल्सो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे क्रीम है, ये फ्रेश क्रीम है जो काफ़ी थिक है, काफ़ी गाढ़ी है, तो आई एम एडिंग अराउंड 1 टीस्पून हियर। We'll give it a good mix, and I'm also going to add some chopped tomatoes. I have some chopped tomatoes over here. ठीक है, थोड़े से मैं डाल रही हूँ just for the color and taste, because मुझे यहाँ पे रेड बेल पेपर्स नहीं मिले, that's the reason why. Give it a good mix. Okay, अब ये हमारा फिलिंग रेडी हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने ना कुछ I'll just keep this aside little. मैंने ना कुछ टॉर्टियाज पहले से ही बना के रखे हैं, सो दैट हमारा लाइफ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो जाए। सो आई विल शो यू हाउ आई हैव मेड दिस। If you see, I have made it in shape of a cone, like a flower, a blooming cone. और इसी तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे बनाना है। Thank you मंगला जी, yes this is absolutely healthy. All right, great. Now let's start. First हम क्या करेंगे, I will show 2 or 3 कैसे बनाने हैं। फर्स्ट हम क्या करेंगे, आई हैव सम मोज़रेला चीज ओवर हियर, यू कैन ऑल्सो यूज, हम इस पे रख देंगे, यू कैन ऑल्सो यूज स्लाइस चीज और एनी प्रोसेस चीज दैट यू हैव। ओके, यू विल एड मोज़रेला चीज टू योर ट्रायंगल्स। ठीक है, आपको जितना चीज पसंद है आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। आई ऑल्सो एड सम लिटिल बिट ऑफ स्लाइस चीज, दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। ओके, आई जस्ट ब्रेक इट इनटू पीसेस एंड आई जस्ट सिंपली प्लेस इट ओवर हियर। ओके, एंड अब जो हमारी फिलिंग है, हम इस पे फिलिंग डालने वाले हैं। सी, कैन यू सी, आवर फिलिंग इज नाइस एंड सो क्रीमी, एंड ऑब्वियसली इसमें ढेर सारा चीज़ है, सो इट्स गोइंग टू बी चीज़ी ऑल्सो, जिनको चीज़ पसंद है। ओके, लेट्स प्लेस आवर फिलिंग ओवर हियर केयरफुली। ठीक है, जो मैं आपको बता रही थी ना पहले, व्हाट जो तरीका है, व्हाट यू कैन डू इज, नॉर्मली ऐसे ही फिलिंग डाल के इसके ऊपर दूसरा टॉर्टिया डाल देते हैं और फिर उसे कुक करते हैं गैस पे। अगर आपको ये वाला मेथड नहीं है, इफ़ यू नो पीपल हु डोंट हैव एन ओवन, जो बेक नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग डोंट कट द टॉर्टियाज, ऐसे ही फिलिंग डाल दीजिए, उसको गैस पे रखिए, टॉर्टिया को फिलिंग डाल दीजिए, उसके ऊपर दूसरे टॉर्टिया से कवर कर दीजिए। नाउ आई विल जस्ट फोल्ड दिस एंड आई विल शो यू। इनिशियली आपको फोल्डिंग में दिक्कत आ सकती है, बट इट्स ओके। सी, वील स्टार्ट विद दिस वन। ओके, जस्ट गिव इट अ नाइस, like you know, shape of a cone this way, like this, and we will place it over here. Okay, it might open, but that's fine, later on you can adjust it this way. Okay, I'll place the second one and then I will adjust the
You have to nicely tightly wrap it, and then I will place this one. Okay, like this. Okay, now the next one, fold it and place it like this. तो इससे क्या होगा ना, इसको सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड ये खुलेगे भी नहीं. आई थिंक इसकी ये छोटा वाला है, सो आई जस्ट रिमूव अ लिटिल बिट ऑफ द फिलिंग. And we will fold this one also. See, it's very important. Okay, और ये लास्ट वाला है एक, which I will just prepare quickly. ठीक है, put some mozzarella. Yes, Shashikant ji, you can also make it with patti samosa, but ये since कसाडिया है तो इसमें tortillas यूज करते हैं. Okay. Just place it like this. Okay. Now what we are going to do is, हम इसे ओवन में बेक करने रखने वाले हैं for around 10 minutes. तब तक I will show you how to make the salsa. Let me quickly just adjust this. अगर आपके जो tortillas है, if they are opening up, that's perfectly okay. What you can do is आप टूथपिक से उसे सील कर सकते हैं. एंड दिस वे ना, अगर आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं तो आप ऐसे बना के रख दीजिए फ्रिज में, और जब व्हेन गेस्ट आर कमिंग यू कैन पुट इन द ओवन. आई विल क्विकली पुट दिस इन द ओवन. मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है फॉर 15 minutes. And I'm going to place this in the oven. Okay, and let it bake at 200 degrees. तब तक हम बनाते हैं इसका सालसा, क्योंकि कसाडिया इज अ मैक्सिकन डिश, तो हम इसे सालसा के साथ सर्व कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो सर्व इट विद गुआकामोले जो एवोकाडो से बनता है, और विद एनी सॉस ऑफ योर चॉइस. तो जब तक हमारा ये बेक हो रहा है, आई शो यू सालसा. नाउ फॉर द सालसा, आई जस्ट कीप दिस असाइड, गिव मी अ मिनट. Till then, let me see if anyone has any questions. Yes, it's my birthday treat for Rohan Sunny. Okay. Anyone has any questions, just drop in the comment. और guys, जो मेरी वेबसाइट की लिंक, इंस्टाग्राम और फेसबुक की लिंक है, वो पिन हो चुकी है कमेंट सेक्शन में, तो आप वो लिंक्स चेक करके यू कैन जॉइन माय फेसबुक ग्रुप ऑल्सो. यू कैन ऑल्सो फील फ्री टू शेयर योर अमेजिंग रेसिपीज इन द ग्रुप. नाउ फॉर सालसा, व्हाट आई हैव टेकन हियर इज, आई हैव टेकन सम चॉप्ड टमेटोज, सम अनियंस, आई हैव टेकन 1 jalapeno. अगर आपको स्पाइसी अच्छा लगता है तो good. I have taken some garlic cloves. Now I am going to blend this in the chopper. Okay.
add in the tomatoes, ठीक है, onions, just add in everything. This is like a very quick and very simple salsa recipe. Now ये सब आ गया है इसमें. I'm going to blend it in the food processor. ठीक है. इसे मिक्स कर लीजिए एक बार. Now again इसमें क्या करेंगे हम, ये मिक्स हो गया है ना. सो आई एम अगेन गोइंग टू ऐड सम पार्सली. जो हमने उसमें यूज किया है सेम इसमें यूज करेंगे. इफ यू डोंट हैव पार्सली, आप ऑब्वियसली कोरिएंडर भी डाल सकते हो. यू कैन ऐड रेड चिली फ्लेक्स, एलपिनो, और इसमें मैं थोड़ा सा सॉल्ट डालने वाली हूँ, ओके, फॉर टेस्ट. एंड आई एम गोइंग टू स्क्वीज इन 1 लाइम. ओके, आई हैव 1 लाइम हियर. इसका हम जूस डालेंगे, लाइम जूस. सो ये अच्छा थोड़ा टैंगी और यू नो तीखा भी बनेगा, क्योंकि हमने इसमें एक छोटी सी एलपिनो डाली है. ओके, दैट शुड बी गुड. नाउ इसको साइड से स्क्रैप करके एक और हम फटाफट से मिक्स दे देंगे. Now let's mix this. Great. So our salsa is ready. If you want, you can also add little red chili powder to this. I'll just add a little bit of red chili powder for some nice color. If you don't have red chili powder, you can add some paprika. It will just give a nice color. And give it a good mix. Our salsa is ready. Okay. इसमें सारे फ्लेवर्स है. इसमें स्पाइस भी है, इसमें लेमन की खटास भी है, यू नो, इसमें एलपिनो है, गार्लिक है. गार्लिक हैज अ वेरी नाइस फ्लेवर. और अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बोल में. So our instant salsa is also ready. I'll just keep this aside. Okay, let me check if anyone has any questions. Filling, okay, Bela ji, I will repeat the filling for you. For the, हम बना रहे हैं creamy mushroom quesadillas. For the filling मैंने लिए हैं mushrooms and उसको मैंने फूड प्रोसेसर में फाइनली चॉप कर लिया है. उसे बटर में एक पैन में आप कुक कर लीजिए जब तक उसका पानी एवेपोरेट नहीं हो जाता. उसे ठंडा कर लीजिए फिर, एंड ऐड सम फ्रेश क्रीम, थिक क्रीम टू इट. ऐड सम पार्सली, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, सॉल्ट, एंड गिव इट अ गुड मिक्स. I have also added chopped capsicum. You can add whatever vegetables you have. You can also use grated paneer. और फिर हमने उसे टोटिया को ना 4 पीसेस में, 4 ट्रायंगल्स में कट कर लिया है. और फिर हमने मोज़रेला चीज़ की फिलिंग और जो हमारा मशरूम का जो फिलिंग था, हाँ, उसमें मैंने थोड़ा सा स्वीट कॉर्न भी डाला है, वो हमने टोटिया के भी ऊपर रख के उसे एक कोन शेप में फोल्ड कर दिया है.
that we are going to be serving with a salsa. For the salsa, what I have done, I have taken 2 chopped tomatoes, 1 onion, 3 garlic cloves, जो लहसुन की कलियां है वो, and I have taken 1 green jalapeno. You can take green chilies also, जैसे आपको तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से. उसे सबको मैंने फूड प्रोसेसर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया है. And add some red chili powder to it for the color. I have also added garlic powder, onion powder and dry parsley and salt, and just chopped everything to make a fine mixture. And our instant salsa is also ready to serve with the tortillas. Okay, let me... शशिकांत जी, okay, sure. You know, जब आप खाना बना रहे होते हैं, you are so engrossed. At the same time, you don't want to miss out on anybody's comment. But yes, I will keep smiling. Yes, Mangla ji, you're absolutely right. All chefs around the world cook, you know, have different recipes and different way of cooking and techniques. So, you know, Amul has been a very great, wonderful platform for all chefs, all home chefs and everyone जो अलग अलग रीजन से, अलग अलग कंट्रीज से, you know, अपनी रेसिपीज शेयर करते हैं. सो इट्स बिन ऑल्सो अ वंडरफुल लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन. यस, इट इज़ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी ऑल्सो. अब मैं क्विकली देख लेती हूँ हमारे टॉर्टियाज हुए हैं कि नहीं. यस, इट इज़ ऑलमोस्ट डन. कैन यू सी द ब्राउनिंग? ये एजेस से ब्राउन हो रहे हैं एंड दिस इज इट. मैं इसे ज़्यादा नहीं पकाऊंगी. आई विल क्विकली रिमूव दिस. मैंने अपना ओवन बंद कर लिया है एंड आई विल रिमूव दिस एंटायर थिंग. ओके, एंड आई एम गोइंग टू सर्व इट. ये आपके घर में गेस्ट हो ना, दिस इज परफेक्ट वे टू सर्व इट. क्योंकि यू नो, एक एक बाइट, एक एक कोन सब उठा के दे कैन जस्ट एंजॉय द ओकेजन. नाउ वी विल सर्व इट विद द साल्सा. ओके, आई एम गोइंग टू पुट द साल्सा. इसे हम सेंटर में ही रख देंगे with all the cones, and I have some spring onion greens. I will put some spring onion greens over here. Just garnish it. You can also garnish it with coriander, it's fine. और इसके अंदर बहुत सारा चीज है. I have some nachos over here, so people who like nachos, you know, you can just place the nachos. Okay, great. So अब मैं इसे उठा नहीं सकती because it is very hot, but I will call this blooming, you know, a blooming quesadilla, mushroom quesadilla. It's just like a flower, and yeah, so this is my recipe that I have shared with you guys. Creamy mushroom blooming quesadilla, and I hope you guys have liked it. इसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी अपने वेबसाइट पे, फेसबुक ग्रुप और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ. ठीक है, उस सारी लिंक्स, मेरी जितनी भी लिंक्स है वो कमेंट में पिन हो चुकी है बाय सनी बेदी. प्लीज गो अहेड एंड चेक इट आउट. ओके, ग्रेट. सो थैंक यू गाइज. आई होप यू लाइक माई रेसिपी. आई एंजॉयड कुकिंग दिस सेशन फॉर यू ऑल टुडे एंड इट्स बिन वंडरफुल. सी यू वेरी सून नेक्स्ट वीक and do try this and do tag me. All right, happy Dussehra in advance,
and a happy festive season to all of y'all. Goodbye. Take care.